बात होती थी मेरी बच्चे से। मेरी माँ बोलती थी मम्मा आपने खाना खाया? मैंने कहा खाया। गोली ली? मैंने कहा कभी पूछी थी गोली नहीं है तो शुगर की गोली खत्म हो गई, मैं तुम्हारे पैसे भेज दूंगी। कभी इसकी हर चीज की जरूरत मेरी बच्ची पूरा करती थी। घर में सामान नहीं है तो वो लाती थी, वो पैसे भेजती थी। किसी चीज की जरूरत हो तो वो ही पूरा करती थी। मेरे पति का ऑपरेशन हुआ, वो कोई काम नहीं कर सकते। 18 टाके का अभी पेट में ऑपरेशन हुआ। हमारे 1 महीना ही हुआ था और मेरी बच्ची का पता चला। छोटी वाली बच्ची है 13 साल की, उसके गले में गांठ हो गई। उसका इलाज कराने के लिए जा रहे थे हम तो सुबह जल्दी के सावरिया जी में चले जाए, लेकिन हमें सूचना मिली कि मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर वह छोटी बच्ची को और लड़के को मैंने घर पे छोड़ा और हम दोनों पति पत्नी चले गए अपनी बच्ची से मिलने। लेकिन हम अपनी बच्ची से जिंदा मिल नहीं पाए। हमारी बच्ची उधर ही खत्म हो गई। हमको पता चला, पुलिस अधिकारी ने कहा आपकी बच्ची बीच बचाव में आ गई। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, ना लड़ाई थी ना कुछ था। वो बेचारी तो ऐसे ही मर गई। मंगेश अरोरा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरी बच्ची को बेदर्दी से कुचल दिया, बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। उसी समय उसकी मौत हो गई। पुलिस वालों ने कहा उसी समय उसकी मौत हो गई। जिस समय तो यह गांव था और बच्ची जयपुर थी तो हमारे को थाना में से फ़ोन आया था कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया तो आप यहाँ तुरंत आ जाओ सीरियस है। तो हम लोग यहाँ से निकले। फिर यहाँ से निकले रोडवेज द्वारा जयपुर गए। फिर थाने में गए। थाने वाले ने हमारे को सब घटनाक्रम बताया कि ऐसे ये हुआ था। सीसीटीवी के हिसाब से हमारे को थाने वाले को पता चला कि भाई ऐसे उन्हें मंगेश का नाम का एक आदमी है, मंगेश अरोरा। तो उसने ऐसे मतलब पहले तो जो मगजमारी की कमेंट किया, फिर बाद में उसने गाड़ी तोड़ी, टैक्सी में गई, टैक्सी को तोड़ डाली और फिर बाद में उसने मतलब ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वो जानती भी नहीं थी उसको, मंगेश को जानती भी नहीं थी। और एक ये राजकुमार नाम का लड़का है उसके साथ में थे और यहाँ का काम चल रहा था वहाँ पे होटल के ऊपर लास्ट फ्लोर पे होटल का काम चल रहा था यहाँ का। तो उस काम को ये लोग देखने गए और नाइट टाइम काम चल रहा था तो उसमें थे। सुबह 4 बजे 5 बजे करीबन निकले वहाँ से 5-1 बजे। तो वही मंगेश के आदमी ने मतलब कमेंट कर रहे थे, वो नीचे बैठा था दारू पी रहा था, उसने कमेंट किया। तो फिर ये कमेंट करने में ये विरोध किया, तो विरोध करने में वो लाठी डंडे में आ गया। लाठी डंडे में आता उसने मतलब ये लोग गाड़ी में बैठ गए, उमा और ये राजकुमार। तो गाड़ी में बैठे उसके ऊपर उन्हें लाठी चार्ज कर दिया। गाड़ी के ऊपर कांच वाच फोड़ डाला। फिर ये नीचे उतर गए। तो वो भी गाली गलौज कर रहा था, वो कमेंट कर रहा था। और फिर बाद में वो वहाँ से निकल गया। तो गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी को रिवर्स लेकर उस पर गाड़ी चढ़ा दी। तो बीच बचाव करने की उसका राजकुमार का, तो उसको धक्का मारा। बीच बचाव करके खींचने में मैंने ये गाड़ी के नीचे आई थी, उसको राजकुमार को टक्कर लगी तो वो दूर फंस गया और ये उसके नीचे आई। बचाने गई तो ये उसके नीचे आ गई। इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, शादी पार्टी का यहाँ का, और मजदूरी करती थी। वो हमारी बेटी सहयोग करती थी, घर ही वही चलाती थी हमारा। ये तो बीमार होने के कारण मैं बीमार हो गया, मेरे से कुछ काम होता नहीं है, मेरी मिसेज से भी कुछ नहीं होता है, वो भी बीमार रहती है आधी दूर, और हमारे को कुछ काम होता नहीं, इसलिए वो हमारा घर चला रही थी। सरकार की तरफ से यही मानता हूँ मैं कि हमारे को कोई आर्थिक मदद मिले तो हमारी कोई सहायता मिल जाए तो अच्छा रहे। ये सरकार से ये निवेदन करता हूँ मैं। अभी तक तो किसी ने संपर्क नहीं किया, कोई भी नेता लोग यहाँ नहीं आए अभी तक। नीमच प्रशासन ने कुछ नहीं किया, जावद ने कुछ, सिंगोली से भी कोई नहीं आया, यहाँ के गांव का सचिव भी नहीं आया अभी तक। मैं आरोपी को यही मानता हूँ राजस्थान सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से कड़ी सज़ा मिले ताकि दूसरा कोई भी ऐसी
हिरासत करने का सोचे कि मैं ये करूँ न करूँ कांड, उसको कड़ी कड़ी सजा मिला, उसको फांसी हो। मेरा तो कहना ये है कि वो फांसी हो। मतलब ऐसे गाड़ी चलाया तो ऐसे तो उसने मतलब हत्या की है, हत्या ही है, ये एक्सीडेंट नहीं है, हत्या है। ये हमारी बच्ची की हत्या भी है, कल दूसरा के बच्ची से होगा, कमेंट करता रहेगा, ऐसे तो वो मानेगा ही नहीं। अगर वो छूटेगा तो मानेगा ही नहीं। अगर उसके ऊपर लगाम लगेगा, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे कड़ी से कड़ी, तो दूसरी बार दूसरा कोई भी ना करे।